ब्लैकमेलिंग मामले में कड़ा फैसला। 2 महिला अधिवक्ताओं पर 5 साल की वकालत पर रोक। बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जांच में सामने आए पुराने मामले। अधिवक्ता बहनों का आचरण न केवल बार की मर्यादा बल्कि कानून की गरिमा के भी विपरीत। 5 वर्षों तक नहीं कर सकेंगी प्रैक्टिस। वरिष्ठ अधिवक्ता बाबर वसीम ने जताई संतुष्टि। सहारनपुर में अधिकारियों की गरिमा को धूमिल करने वाला एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया। शहर की 2 बहन महिला अधिवक्ताओं शाजिया प्रवीण और नाजिया प्रवीण को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए देश भर की किसी भी अदालत में 5 वर्षों तक वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई सहारनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबर वसीम द्वारा बार काउंसिल में दर्ज कराई गई। लिखित शिकायत पर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोनों अधिवक्ता बहनों ने एक न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बाबर वसीम को अदालत के बाहर धमकाया। उन्होंने केस से हटने के लिए दबाव बनाते हुए बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जांच में सामने आए पुराने मामले भी बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने पूरे मामले की गहन जांच की। जांच के दौरान केवल बाबर वसीम द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत ही नहीं बल्कि पूर्व में शाजिया और नाजिया प्रवीण द्वारा कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से ब्लैकमेलिंग और अवैध रूप से वसूली करने के मामलों का भी खुलासा हुआ। इन सभी पहलुओं के आधार पर समिति ने यह पाया कि दोनों अधिवक्ता बहनों का आचरण न केवल बार की मर्यादा बल्कि कानून की गरिमा के भी विपरीत है। 5 वर्षों तक नहीं कर सकेंगी प्रैक्टिस। अनुशासन समिति ने साक्ष्यों, गवाहियों और पत्रावलियों का गहराई से परीक्षण करने के बाद ये निर्णय और कठोर फैसला सुनाया कि शाजिया और नाजिया प्रवीण को अब भारत की किसी भी अदालत में 5 वर्षों तक वकालत करने की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उनका क्या मामला चला? काफी लंबे समय से काफी पुराना मामला चला था, तो आप जाकर उन पे कार्रवाई की है? जी, असल में ये कार्रवाई बहुत देर बाद हुई है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद हुई है। सच्चाई आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बात ये है कि ये 2 अधिवक्ता हैं, 2 बहनें हैं। उनमें से ये दोनों बहनें क्या करती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ खरीदती हैं और प्रॉपर्टी खरीद कर किसी, जैसे मान लीजिए 5 भाइयों की एक प्रॉपर्टी है, तो उनमें से एक भाई से एक एग्रीमेंट करवा लेती हैं, बैनामा भी नहीं करवाती हैं। और बैनामा करवाने के बाद फिर उनको थ्रेट करती हैं कि हमारी टर्म्स पे जो है आप कम कीमत पे ये मुकदमा, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दीजिए, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लगवा देंगे। और इन्होंने बलात्कार के मुकदमे लगवाए भी हैं उन लोगों के पास कि उनकी एक बहन ने बुटीक खोला था एक यहीं कोर्ट रोड पर एक की दुकान में, वो किराए पर ली। जब उसने किराया खाली करने के लिए कहा, किराया दिया नहीं, जब उसने खाली करने के लिए कहा तो उस पर भी छेड़छाड़ का मुकदमा लगवा दिया और बलात्कार के प्रयास का मुकदमा लगवा दिया। उससे भी 4 साढ़े 4 लाख रुपए उन्होंने वसूल किए। ऐसे ही एक मुकदमे में इन्होंने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लगवा दिया, प्रॉपर्टी खरीद के अपने ही ससुर के पास, अपनी बहन के ससुर के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। और जो अन्य लोग थे उनको कहने लगे कि भाई मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी लिखवाऊंगी, तुम्हें जेल भी भिजवाऊंगी और तुम्हारे से ये मकान भी लूंगी। तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया बलात्कार का और लूट का। उनमें से एक की तरफ से मैं वकील आ गया, मैं वकील हो गया। एक की तरफ से लाला है अमरीश पुंडीर, वो वकील हो गए और मुलजमान की तरफ से। तो हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डाली। तो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डालने के बाद वो एंटीसिपेटरी बेल अलाउड हो गई, उनको बेल मिल गई उन लोगों को इसी ग्राउंड पर। जब बताया तो कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आप इस मुकदमे में पैरवी करना छोड़ दें, नहीं मुकदमा छोड़ेंगे तो आपके खिलाफ भी बलात्कार का मुकदमा लगवा दूंगी। तो हमेशा ऐसे ब्लैकमेल करती थी। तो क्योंकि ये वकील थी तो मुझे नहीं लगता था कि वकील के खिलाफ पुलिस में कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी एक प्रॉपर बॉडी है शिकायत करने की। तो मैंने उनकी वहाँ शिकायत की बार एसोसिएशन सहारनपुर में उसी दिन, जिस दिन उन्होंने ये किया। काफी पूरी कचहरी इस बात की गवाह थी जिनके सामने उन्होंने मुझे धमकी दी थी। बार एसोसिएशन ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप बार काउंसिल में इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बार काउंसिल में इनके खिलाफ शिकायत की, वहां पे मैंने सारे सबूत दिए। उस सबूतों को देखने के बाद ये कोई साक्ष्य नहीं दे पाई अपने समर्थन में, तो बार काउंसिल ने 5-5 साल के लिए डिबार कर दिया। ये आप ये समझ लीजिए अभी फिलहाल एसपी सिटी साहब के यहाँ, एसएसपी साहब के यहाँ इनकी जांच चल रही है, जिनमें 7 शिकायतकर्ता मेरे अलावा और वहां पर हैं। उनके बयान दर्ज हो रहे हैं, बयान दर्ज हो चुके हैं, वो लोग अपने साक्ष्य दे चुके हैं। उनसे इन्होंने किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 4 लाख रुपए, किसी को जाति सूचक शब्द कहे हैं,
तो उनके खिलाफ उन्होंने सबने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, उस पर जांच चल रही है और हमें ऐसा लगता है कि उम्मीद ये है कि न्याय वहां से भी मिलेगा, पुलिस इसमें न्याय करेगी और उनके खिलाफ इस बात पर मुकदमा करेगी। तो 7-8 लोग और शहर के हैं जिनके खिलाफ, और कई लोग ऐसे हैं जो इस डर से कि वकील के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करते हैं कि ये वकील है हमें फंसवा देगा, तो ऐसे कई लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उन्होंने शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये वकील प्रैक्टिस कर रही थी? ये इनकी एक बहन तो वकील थी, शाजिया, और जो ये नाजिया थी ये प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, ये कहीं और काम कर रही थी जिला महिला चिकित्सालय में, और हाँ उसमें उसमें कार्रवाई कर रही थी। वहां पे भी एक पत्रकार भाई को इन्होंने बहुत धमकी दी थी और उसे भी बलात्कार के आदि के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की थी और उस मामले को ढकने की कोशिश की थी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कचहरी का माहौल इतना खराब कर दिया था इन लोगों ने और इनके चलाने वालों ने। तो ये सबक है इन लोगों के लिए और आने वालों के लिए, और जो इनको चला रहे हैं, जो इनको मिसयूज कर रहे हैं, इनका मिसयूज कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों के सबक है कि ये सच्चाई हमेशा जीत जाती है।